तो अभी हम लोग देखेंगे कि भारों का वर्गीकरण। देखो भार कहें या बल कहें सेम चीज़ है, दे आर सिनोनिम्स, है ना, पर्यायवाची है एक दूसरे के, भार या बल। बल देखो इनका वर्गीकरण कहने का मतलब ये है कि बल जो हो सकते हैं वो किस तरह से लग सकता है, मशीन हो या कोई और चीज़ हो, एनीथिंग, वो किस तरह से लग सकता है। जैसे नंबर 1 बिंदु भार, क्या ये बिंदु भार, पॉइंट लोड, ठीक। अच्छा अब देखो जैसे छत है ये, और छत पे ये लंबी सी बीम है ना, जरा बीम को दिखाओ, इससे दिखा पाओगे बीम को? देखो ये बीम है, वो है ना, चॉकलेट कलर की बीम है। हाँ देखो बीम पर 2 पंखे लटके हुए हैं, लटके, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, दिखाई दे गया। आ जाओ अब नॉर्मल उस पर आते हैं। ऑलराइट, तो ये जो बीम है, बीम पर जो 2 पंखे लटके हुए हैं, ये कर रहे हैं बिंदु भार। क्या कर रहे हैं? बिंदु भार। ये इतनी लंबी बीम है। अब ये बताओ जी पंखा कहाँ, पंखे का लोड कहाँ है बीम पे? एक बिंदु पे है ना, पूरी बीम पे तो है नहीं, वो जहाँ लटका है वहीं तो है, तो इसको बोलेंगे आप बिंदु भार। अच्छा इस बीम पे पूरी छत भी तो रखी है। अब ये बताओ ये पूरी छत का वजन इस बीम पे कहाँ पर है? पूरी बीम पे है ना, पूरी बीम पे है। इसका मतलब इस छत का जो भार है वो इस पूरे गाटर पर, या बीम बोले इसको, या गाटर बोलो, इस पर समान रूप से बटा हुआ है। कैसा है? समान रूप से बटा हुआ है, तो इसको बोलेंगे आप समवितरित भार। मॉस में इसको बोलेंगे यूडीएल। क्या बोलेंगे? यूडीएल, ठीक है। अब इन दोनों का देखो, अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन करें अपना पेन पेंसिल से तो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कोई बीम है और बीम को मैंने इसको कुछ इस तरह से सपोर्ट कर रहा हूं, ये सपोर्ट्स के बारे में आपको आगे आने वाले चैप्टर में बताएंगे। तो ये तो बीम है, लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी इज ए बीम, ए बी एक बीम है। अब इस बीम पे कुछ इस तरह से बल लगा हुआ है, देखो ऐसे कुछ इस तरह से लगा, ये रिप्रेजेंटेशन है। तो आपका काम ये है ना, इसको समझे, ये तो इंजीनियर्स की लैंग्वेज है ना, सो यू मस्ट नो व्हाट इज द लैंग्वेज एंड व्हाट इट इज सेइंग। क्या कह रहा है ये कह रहा है F1 मैग्नीट्यूड का तो बल है या भार है, और वो यहाँ लगा हुआ है, लेट अस से दिस पॉइंट इज C, तो C पर लगा हुआ है। इसका मतलब ये पर कैसा है? ये बिंदु भार है। कैसा है? बिंदु भार। ऐसा बल जिसका संपूर्ण परिमाण एक बिंदु पर क्रिया कर रहा हो या क्रिया करता हुआ महसूस हो रहा हो, तो ऐसे बल को क्या बोलते हैं? पॉइंट लोड। क्या बोलते हैं? पॉइंट लोड या बिंदु भार। समझ गए? दूसरा है समवितरित भार। ऐसा बल या ऐसा भार जिसका संपूर्ण परिमाण एक बिंदु पर क्रिया नहीं करता, बल्कि जिस स्पान पर लगा हुआ है, जिस लंबाई पर लगा हुआ है, उस पर समान रूप से बटा हुआ है। कैसा है? समान रूप से बटा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर जो बीम होती है छत के नीचे या गाटर है, उस पर जो छत का जो वजन है वो बोलते हैं समवितरित लोड है। कैसा है? समवितरित। और यदि इस बीम पर कोई पंखा लटका हुआ है तो उस पंखे को बोलते हैं इस पर बिंदु भार दे रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्योर पॉइंट लोड भी मिल सकता है, कभी कभी प्योर यूडीएल मिल सकता है आपको, या दोनों का मिक्सचर भी मिल सकता है। कैसा? मिक्सचर भी। तो ये पॉइंट लोड हो गया, पॉइंट लोड समझ में आ गया। अब देखो समवितरित को कैसे निरूपित करेंगे। समवितरित है, समवितरित को कुछ इस तरह से करते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ऑल ओवर वर्ल्ड में इंजीनियर इसी तरह से डिनोट करता है। अगर इस तरह के ये जो अगर ये बना हुआ है, इसका मतलब यूडीएल है, और यूडीएल हमेशा रेट में लगता है। किसमें? रेट में। कितने? न्यूटन पर एमएम या पर सेंटीमीटर या पर मीटर, पर मतलब रेट में लगता है। ये पर रहेगा, पर रहेगा मतलब दिस इज यूडीएल।
न्यूटन पर एमएम, मतलब 1 mm में इतना न्यूटन, 1 mm में इतना न्यूटन। अब मान लीजिए यहां से यहां तक लेट अस से ये जो बीम की लंबाई है से बी की, दैट इज लेट अस से इट इज एल है ना, और उसमें जो यूडीएल लग रहा है वो उसका इंटेंसिटी है न्यूटन पर एम, मतलब 1। तो जो बता एल लंबाई में कितना टोटल बल हो गया, टोटल बल कितना हो गया, तो N into L, N into L, तो टोटल लोड यही तो होता है। जैसे आप बाजार से टॉफी खरीदने गए, एक टॉफी का जो कॉस्ट 50 पैसे है ना, तो उसका रेट क्या हो गया, इट इज 50 पैसा पर टॉफी। आपने 10 टॉफी खरीद ली है तो कितना पैसा देना पड़ेगा, 5 रुपया। कहाँ से मिला आपको 5 रुपया, 50 पैसा गुणा 10, तभी तो 5 रुपये में आया कन्वर्ट हो गए। तो इट इज सेम थिंग लाइक वेयर स्पॉन्ज लिड में आपको लंबाई का गुणा नहीं करना पड़ता। अब इसकी इकाई क्या होगी, इसकी व्हाट विल बी द डायमेंशन इसकी हैं हैं, ये जो लोड आ गया ना, तो लोड की इकाई क्या होगी इसकी, अरे भाई लोड तो हमने क्या बोला था उस दिन, बताए थे कि बल चाहे कहाँ भी हो कैसा भी हो, बल की इकाई न्यूटन पकड़ी है तो न्यूटन ही तो रहेगी। अब जहाँ एल का गुणा कर दिया तो न्यूटन मीटर नहीं हो गया, कैसे नहीं हो गया, ये क्या है, ये न्यूटन पर एमएम, न्यूटन बटे एमएम मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, सपोज एमएम में ले रहे हो तो इनटू एमएम, न्यूटन ही तो रह गया, बिकॉज़ हियर एन इज नॉट प्योर एन, इट इज पर, इट इज रेट में लगी हुई है, ठीक है, तो पर एन। सो कुछ लड़के क्या करते हैं, अब लोड में मतलब यूडीएल है तो न्यूटन मीटर हो गया, है ना। जैसे आपका नाम अगर क्लासरूम में श्याम सिंह है तो घर भी जाके तो श्याम सिंह ही रहोगे, छत पे चढ़ गए तो भी श्याम सिंह रहोगे, बस में चढ़ गए तो भी श्याम सिंह रहोगे कि नहीं, कि यहाँ पे श्याम सिंह हो, बस में कुछ और हो गए, छत पे कुछ और हो जाओगे, भाई नाम तो नहीं बदलोगे ना। तो बल को यहाँ किस नाम से बुलाया, न्यूटन से, तो दैट विल रिमेन ऑलवेज न्यूटन, चाहे वो यूडीएल हो चाहे वो पॉइंट लोड हो। दो समझ में आ गए। नाउ थर्ड इज यूनिफॉर्मली